Good morning, students. Today we will continue our previous chapter, that is chapter 7, tertiary and quaternary activities. So, we have discussed in our previous videos about tertiary activities such as trade, transport, communication, and service sector. So, today we will in our last video we have discussed about formal and informal sector also. This is the sector from service sector. Today we will discuss about people engaged in tertiary activities. So through services are provided in all societies, yet more people are engaged in the service sector in developed countries than developing countries, whereas only 10% of the people are engaged in service sector in developing countries. As much as 75% people in USA are engaged in this sector. The percentage of people engaged in service sector increase as the economy grows. So service sector जो developing countries का होता है वो कम होता है, developed countries में ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा सर्विस सेक्टर ग्रो करता है वैसे वैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी की ग्रोथ जो होती है थोड़ी स्लो होती है, इसलिए यहाँ पे सर्विस सेक्टर भी थोड़ा स्लो मोशन में ही ग्रोथ करता है. सम सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स लाइक टूरिज़म. Journey undertaken for recreation is known as tourism. Now this is the general introduction of word tourism कि जो recreation के लिए जर्नी की जाती है, मनोरंजन के लिए की जाती है, that is known as tourism. Tourism is growing at a rapid pace all over the world and it has become the world's single largest tertiary activities in total registered job. हमारी जो वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट इंडस्ट्री होती जा रही है हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री, जो कि हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराती है. इन एडिशन टू दिस सर्विस पीपल आर एम्प्लॉयड इन दिस सर्विसेज सच एज होटल, अकोमोडेशन, मील, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा. वेयर टूरिज़म ग्रोज इंफ्रास्ट्रक्चर बिकम स्ट्रॉन्गर. नाउ टूरिस्ट रीजन. अब जो हमारा टूरिज़म है वो डिपेंड करता है हमारे टूरिस्ट रीजन पे कि कौन से पर्टिकुलर रीजन का हमारा टूरिज़म है, क्योंकि रीजन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है टूरिज़म में. कौन सी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, कौन सी पर्टिकुलर जगह पे हमें घूमने जाना है, ये हमारा टूरिस्ट रीजन ही डिपेंड करता है. मेडिटेरियन कोस्ट इन यूरोप एंड West Coast in India are some of the popular destination in the world. मेडिटेरियन कोस्ट इन यूरोप. यूरोप में मेडिटेरियन के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ, और हमारे वेस्ट कोस्ट इंडिया में जो एरियाज़ हैं वो हमारी पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिज़म के लिए. और इसके अलावा इंडिया में जो हमारा माउंटेन एरियाज़ है वहाँ के जो हमारे सीनिक ब्यूटी है, लैंडस्केप्स हैं, पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, हिस्टोरिकल अट्रैक्शन है, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनका अट्रैक्शन है, तो ये हमारा टूरिस्ट रीजन के अट्रैक्शन को और उनके कल्चर को जानने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टूरिज़म? देयर आर टू मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द टूरिस्ट इंडस्ट्री. पहला क्या है? डिमांड. लाइक ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, tourism also depends on demand. Demand for tourism has increased rapidly since the last centuries. यानी डिमांड कितनी है, एक सारी हमारी इंडस्ट्री किस चीज़ पे बेस होती है? डिमांड एंड सप्लाई पे. तो ऐसे ही हमारी जो टूरिज़म इंडस्ट्री है वो भी डिमांड और सप्लाई पे ही बेस्ड है. यानी जितनी उस पर्टिकुलर प्लेस की डिमांड है उतनी ही वहाँ पे टूरिस्ट की सप्लाई है, यानी टूरिस्ट उतना ही वहाँ पहुँचता है. दूसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. किसी भी ट्रांसपोर्ट इज़ द की फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज़म. ईजी ट्रांसपोर्ट ओपन न्यू टूरिस्ट स्पॉट्स एंड स्टिमुलेट द एग्जिस्टिंग वंस. ट्रेवल बाय कार on smooth road is very convenient. In last year, air travel has become very popular with tourists because of its speed. Package holidays are also very popular because of their being less costly. तो ये हमारा
जो डिमांड और ट्रांसपोर्ट के दो फैक्टर्स हैं, ये हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने में और उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो बेसिकली हमारे टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता है किसी भी जगह पे जाने का, वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, यानी वहाँ मौसम किस तरह का है। बेसिकली जो ठंडे जगह है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, हमारे इंडिया के हिमालयन एरियाज़ के डेस्टिनेशंस हैं, लोग उन पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये टूरिस्ट के अट्रैक्शन का एक मेन पॉइंट है। उसके बाद हमारा आता है लैंडस्केप। वहाँ पे फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, लैंडस्केप इज़ द ग्रेट अट्रैक्शन बिकॉज इट ब्रिंग्स नियर टू नेचर ब्यूटी। माउंटेन्स, लेक्स, सी कोस्टल एरियाज, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्केप टूरिज़्म। उसके बाद जो हमारा अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से हमारा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है, वो है हमारा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है उस जगह की। तो जो हमारे राजस्थान के आसपास के एरियाज़ हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये सारे हमारे जो एंशेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहाँ जो हमारे बड़े बड़े टाउन्स हैं, कासल्स हैं, पैलेसेस हैं, चर्चेज़ हैं, ये बेसिकली हमारे टूरिस्ट के अट्रैक्शन के पॉइंट रहते हैं। कल्चर एंड इकोनॉमी, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहाँ कोई टूरिस्ट घूमने जाना चाहता है, वो उसका कल्चर, उसकी इकोनॉमी किस तरह से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। कल्चर एंड इकोनॉमी attract those tourists who are interested in knowing ethnic and local customs of an area. Cheaper spots become more popular on account of economic reasons. Homestay has emerged as a profitable business, such as Heritage Home in Goa, Kurg in Karnataka, etc. So these are some important activities of tertiary activities. Now we will discuss that what the quaternary activities are. Quaternary activities, this is a new activity of activities which has come into use only recently. अभी ये हमारा quaternary activity का concept आया। बेसिकली हम अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ को स्टडी करते थे, लेकिन अभी ये हमारा न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है क्वाटनरी एक्टिविटीज़ का। दिस इज़ अ स्पेसिफाइड एंड कॉम्प्लेक्स category of activities which is mainly concerned with knowledge such as education, information, research and development. The term quaternary basically refers the more intellectual occupation who task into think, research and develop ideas. As such, this sector is specially concerned with research and development. ये हमारा सेक्टर बेसिकली रिसर्च और डेवलपमेंट का होता है। हमारे बेसिकली ये सर्विस से ही जुड़ा हुआ सेक्टर है, लेकिन इस सेक्टर में वो रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े हुए सर्विसेज आती हैं जिनका कि हम डायरेक्टली जिन लोगों से हम नहीं मिल पाते, लाइक साइंटिस्ट होते हैं। अभी हमारा कोविड का इन दिनों चल रहा है और कोविड की वैक्सीन तैयार हो रही है। अब कौन रिसर्चर्स हमारे रिसर्च में लगे हुए हैं, साइंटिस्ट हमारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, उनका बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको और हमको। तो ये तो हमें पता है कि हमारी जो साइंटिस्ट हैं वो वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर कौन है, कौन कौन सा ग्रुप है, कैसे कैसे उन्होंने शुरू किया काम, बीच में उनको किसने हेल्प की, तो ये हमारा जो सारा टीम होती है जिनका हमें इनडायरेक्ट बेनिफिट तो मिलता है, तो ये सारा हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आने वाली सर्विसेज हैं कि जिनकी इनडायरेक्ट सर्विसेज हमें मिलती हैं, डायरेक्ट सर्विसेज नहीं मिलती हैं, और इनका हमें पूरा का पूरा जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलता है। In most of the advanced countries, the quaternary activities engage a small but growing portion of population. This small portion of population is characterized by the highest incomes and a higher degree of mobility in the process of career advancement. People engaged in highest level decisions making or policy making are known as quaternary activities. These activities are different from other activities. So this is basically
आर सेक्टर दैट इज न्यू सेक्टर दैट इज़ क्वाटनरी एक्टिविटीज़। ये भी सर्विस बेस्ड ही है, लेकिन ये वो सर्विसेज हैं जो कि हमें इनडायरेक्ट रूप में मिलती हैं। थैंक यू सो मच।